हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं। और मैट्रिक्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कि आप जानते हैं, आव्यूहों पर कुछ संक्रियाएं हमने यहाँ पर पढ़ी थी, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो देखिए, हमने एडिशन यानी कि आव्यूहों का योग कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो दो आव्यूहों को, दो मैट्रिक्स को आप कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होनी चाहिए। यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यदि सेम हो तभी मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया था। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 रो और 2 ही कॉलम है। और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम यहाँ पर भी है। तो क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, इसलिए दोनों के जो एडिशन है वो पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, सो द मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल। ये भी आप लाइन लिखेंगे। इसके बाद हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया। ऐड करने का जो तरीका होता है, आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देंगे। जैसे हमने मैट्रिक्स इक्वालिटी में हमने क्या किया था, क्योंकि जब आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स होगा ए मैट्रिक्स के, वो बी मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा, ऐड होगा, जिसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स होगा, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझा था। और मैट्रिक्स का हमने यहाँ पर अदिश से गुणन भी सीखा था, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब कोई भी आपके पास कांस्टेंट नंबर हो सकता है, और उस कांस्टेंट नंबर को आप जब किसी मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप के देखिए, ए मैट्रिक्स कोई है और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। 2 × 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है आपके पास। हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स में के की मल्टीप्लाई। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर के का ए के हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब भी किसी मैट्रिक्स को आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मतलब के आपका यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर एग्जांपल से भी समझा है कि आपके पास यहाँ पर 4a है, तो 4 की मल्टीप्लाई आप ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ करेंगे। ऐसा डिटर्मिनेंट में नहीं होता है, ये चीज मैं अभी आपको बता दूं। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, तो वहां पर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में हर एलिमेंट के साथ क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद हमने आव्यूहों का डिफरेंस देखा, मैट्रिसेस, डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। तो दो जो आपके पास मैट्रिक्स है, उन दोनों का डिफरेंस भी तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम है। यदि ऑर्डर सेम है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस इनका कर सकते हैं, उनको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। यहाँ पर हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब देखिए, आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें आपके कुछ एडिशन और कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर लास्ट के 2 क्वेश्चन देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन के हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और फिर करेंगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा तो आपने मैट्रिक्स में कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सीखने जैसी चीज यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही है। एडिशन तो बहुत इजी है, सब्ट्रैक्शन भी इजी है, प्रॉपर्टी भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर मैट्रिक्स में भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो देखेंगे ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 4 3 और 2। और बी मैट्रिक्स दी रखी है 1 3 -2 और 5। ठीक है, और सी मैट्रिक्स यहाँ पर है सी बराबर -2 5 3 और 4। ये 3 मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दी है।
आपने क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये सब निकालने हैं। क्या क्या निकालना है, फर्स्ट में आपको निकालना है a प्लस बी, सेकेंड में आपको a माइनस बी, थर्ड आपको निकालना है 3a माइनस सी। तो इनको हम प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिए a प्लस बी, तो देखिए दोनों मैट्रिक्स को आप लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए a मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 इंटू 2 है, 2 रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। ऐसे ही b मैट्रिक्स की भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, और c मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है। ठीक है, सारे मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका पॉसिबल है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ऑर्डर सेम नहीं होंगे, फिर भी आपको ऐसा लिखा होगा कि आपको a प्लस बी निकालना है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे कि द एडिशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो वहां पर आपका आंसर रहेगा कि a प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा आप लिख लेंगे वहां पर। तो यहाँ पर देखिए a मैट्रिक्स में है 2 4 3 और 2, और प्लस में 1 3 और -2 और 5, इन एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, 2 + 1 एंड 4 + 3। अभी एक दो क्वेश्चन में आप इसको हर स्टेप करेंगे इसका, इसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 + -2 और 2 + 5, इस तरह से आप इसको ऐड कर लेंगे। तो क्या यहाँ पर आपके पास आ गया है 3, 4 + 3 7, और प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस का आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 7। तो ये a प्लस बी आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो ये a प्लस बी आपको यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद आपको निकालना है a माइनस बी, तो इसको चाहे तो थोड़ा सा इधर कर ले और a माइनस बी भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर क्या निकालना है आपको, a माइनस बी, a माइनस बी। a मैट्रिक्स क्या है आपके पास, a मैट्रिक्स है 2 4 3 एंड 2, और माइनस में b मैट्रिक्स है 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, सो द मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है और 2 इंटू 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो दोनों को जब आप क्या कर लेंगे, दोनों को आप माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 2 - 1 आपके पास आ जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा, 3 माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 + 2 और 2 - 5 अगेन। ठीक है, अब इसको करेंगे, 2 - 1 1, 4 - 1 1, 3 + 5 3 + 2 5, और 2 - 3 माइनस का 3। तो ये आपके पास आ गया है क्या, a माइनस बी। तो कॉपी करेंगे इसको और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है 3a माइनस में c। तो मैं इसको फर्स्ट पार्ट को यहाँ से उठा करके ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, 3a माइनस c। तो 3a का मतलब क्या है, सबसे पहले आप निकालेंगे 3a। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर से जब आप किसी मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस कांस्टेंट नंबर का एलिमेंट, हर एलिमेंट के मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3, और ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 4 3 एंड 2। आगे क्या हो जाएगा, हर मैट्रिक्स के साथ, हर एलिमेंट्स के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 6, 3 4 12 एंड 3 3 9, 3 2 6। तो ये आपके पास आ गया है 3a। अब आपको क्या निकालना है, 3a माइनस c।
तो 3a माइनस सी, 3a माइनस में सी, इसको आप कैसे लिखेंगे? 6 12 9 6 माइनस सी क्या है यहाँ पर? -2 5 3 और 4, ये आपके पास सी है। अगेन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, देन द सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे, अब हमें यहाँ पर स्पेस भी नहीं बचा है और अब हमने अच्छे से सीख भी लिया है। तो 6 माइनस, और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 6 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 इज 7, 9 माइनस 3 इज 6 and 6 minus 4 is 2. So 3a minus c is equal to 8762. 8762. तो ये हमने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन है उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर आपका जो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है इसको हम करेंगे जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर हम करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन को हम एक अलग सी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम हॉट नहीं करेंगे। पहले हम एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, इन पर बेस्ड इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और इसके बाद हमारा जो एक क्लास होगी वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है और इसका भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है। चलिए, तो पहला क्या है यहाँ पर दे रखा आपको, मैट्रिक्स यहाँ पर किस तरह से है, ए बी माइनस बी और ए, और प्लस में ए बी और बी और ए, इन दोनों को आपने ऐड करना है। क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस ए और ए प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस बी, यहाँ पर माइनस बी प्लस ए बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ए। इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2a 2b, ये आपस में कट के 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2a। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अभी हमने जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की थी तो हमने क्या कहा, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आप किसी जब मैट्रिक्स के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाता है, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही जब आप किसी भी नंबर को यहाँ से कॉमन लेंगे तो हर नंबर से यहाँ से कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हर एलिमेंट्स में आप 2, यहाँ पर आप 2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं अगर इन चारों एलिमेंट से 2 को कॉमन ले लूँ और 2 अपॉन, देखिए 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 0 अपॉन में 2, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया और फिर मेरे पास क्या मिला यहाँ पर अंदर, 0 अपॉन 2, जिसको मैं फिर से क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 सबसे कॉमन आ जाएगा, 2 सबसे कॉमन आ जाएगा। आपको क्या मिला, ए बी 0 एंड ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2a b 0 a, और क्या आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है, नहीं, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको यहीं तक भी आप छोड़ें तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन आप कॉमन भी यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर सीख चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, इसको रफ कर देंगे, इसको कॉपी कर लिया होगा आपने, इसको रफ कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या है 2ab 2bc -2ac और -2ac, इस तरह से ये एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर भी देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, सबसे पहला काम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना, तो ऑर्डर सेम है दोनों का 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। तो यहाँ पर क्या आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आपके पास पहला एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में 2bc, ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 2ac। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 2ac, ac है यहाँ पर ए भी होगा 2ab 2ab, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये भी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अब इन फॉर्मूलों को आप समेट लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ का एलिमेंट्स हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया है, इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड है -a 1 4 -6 8 5 16 2 8 5, ये पहली मैट्रिक्स है और प्लस में 12 7 6 और 8 0 5 3 2 4 ऐड करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स और यहाँ भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे -1 प्लस 12, सेकेंड एलिमेंट्स 4 प्लस 7 के बाद -6 प्लस 6 के बाद आपका आएगा 8 प्लस 8, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ऐड करेंगे 5 प्लस 0 को, फिर 16 प्लस 5 ऐड होगा, ऐसे ही 2 प्लस 3 ऐड हो जाएगा, 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4, ठीक है। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस का माइनस होगा और यहाँ पर बड़ा साइन आपका प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का 11 और 4 और ये आपका 12, 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 प्लस 8 आपके पास 16 हो जाएगा, ऐसे ही 5 प्लस 0 आपको 5 देगा, 16 प्लस 5 इज 21 and 2 plus 3 is 5, 8 plus 2 is 10 and 5 plus 4 is 9, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो ये हमने दोनों को ऐड कर दिया है, बहुत सिंपल सा है। और यहाँ पर ठीक कर लेंगे, 7 प्लस 4 is 11
ठीक है, और 660 हो जाएगा, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 6 21, 5 10 and 9। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो इसको हम रफ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसी का फोर्थ पार्ट, cos स्क्वायर x, सेकेंड एलिमेंट sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, इसको ऐड करना है इसके साथ sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, ऐसे ही cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन के साथ साथ आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो देखिए करस्पॉन्डिंग, सबसे पहला काम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम दोनों ही मैट्रिक्स में है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देंगे। तो cos स्क्वायर x ऐड होगा sin स्क्वायर x से, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, यहाँ पर sin स्क्वायर x ऐड होगा, ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्ड में है, तो यहाँ पर आप करेंगे cos स्क्वायर x, ऐसे ही sin स्क्वायर x ऐड होगा किससे, cos स्क्वायर x से। पहले cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x ऐड होगा किससे, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में क्लास 11th में आपने बार बार ये फॉर्मूला पढ़ा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज ऑल्सो 1, ठीक है, एक ही बात है, चाहे आप sin स्क्वायर x लिखें या फिर cos स्क्वायर x लिखें, दोनों में पॉजिटिव साइन है, तो दोनों को आप रिवर्स कर सकते हैं, दोनों का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आप जहां भी आपको cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर दिख रहा है और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर दिख रहा है, तो वहां पर आप 1 रख देंगे, तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स किस तरह की आ गई, 1 1 1 एंड 1, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी करेंगे, अब हमने मैट्रिक्स के एडिशन पढ़ा, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आव्यूहों के योग के कुछ गुणधर्म हैं, उनको हम पढ़ेंगे, आव्यूहों के योग के गुणधर्म। आव्यूहों के योग के कुछ गुणधर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तक हमने मैट्रिक्स का एडिशन करना सीखा और सब्ट्रैक्शन करना सीखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, अब हम पढ़ेंगे आव्यूहों के योग के गुणधर्म, ठीक है। अब क्या क्या इसके गुणधर्म है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको आप कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्लास 6-7 से ही आप पढ़ रहे हैं, होल नंबर से ही, तो जैसा कि आप जानते हैं आपने होल नंबर में पढ़ा, इंटीजर्स में भी आपने पढ़ा क्रम विनिमय क्या होता है,
जब इंटीजर्स की आप बात करते थे तो आप क्या कहते थे कि आप किन्हीं दो किसका क्रम विनिमय यानी कि कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर यहाँ पर आपका सेटिस्फाई नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय, इसको आप कहेंगे क्रम विनिमय नियम या गुणधर्म, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने वहां पर जब आप किसकी बात करते थे, इंटीजर में हम क्या कहते थे, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो नाम से क्या बता रहा है, क्रम विनिमय, क्रम बदलना। तो जब आपके पास मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे इस तरह से a प्लस बी, ए प्लस बी। आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड करेंगे, तो दोनों का जो योगफल होगा वो सेम आएगा। ये नियम है किसका, मैट्रिक्स में क्रम विनिमय नियम या मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ए आई जे प्लस में बी आई जे, ये इक्वल होगा किसके, बी आई जे और प्लस में ए आई जे। ठीक है, जहां पर आई आपका क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ रो को दर्शाता है और जे आपका कॉलम को दर्शाता है। इसी की आगे की जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक लेक्चर हमारा होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैट्रिक्स चैप्टर में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।